सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा अलर्ट न्यूज़। जी हाँ, आप देख रहे हैं हरियाणा अलर्ट न्यूज़ और मेरे सहयोगी रमेश कुमार और मैं सतीश भारद्वाज। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, आप वो न्यूज़ सुन करके हैरान हो जाओगे। और हैरानी की बात भी क्यों ना हो, जब रिश्ते तार तार होते हैं, जब हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे कुकर्म होते हैं, तो उसके बाद मानवता से मानवता से विश्वास उठ जाता है। शर्मसार कर देने वाली घटना, जी हाँ, शर्मसार कर देने वाली जो घटना है वो हरियाणा के अम्बाड़ा से बीती सोमवार की रात को हरियाणा के अम्बाड़ा से एक शर्मसार कर देने वाली एक घटना आई है। और उस घटना को सुन करके आप भी चौंक जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक भाई ने एक सनकी भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। तेज धार हथियार से पहले उसका गला रेता गया और उसके प्राइवेट पार्ट पे 40 से ज़्यादा, कम से कम 40 से ज़्यादा वार किए गए हैं चाकू से। आप ये सोचकर भी हैरान हो जाओगे कि इतनी गंदी और इतनी घटिया हरकत भी कोई कर सकता है, और वो भी एक सगा भाई। उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। वो यहीं नहीं रुका, इसके बाद उसने फेसबुक पर 3 पेज का एक पोस्ट डाल डाल करके ऐलान भी किया, और उसमें पूरा एक विवरण लिखा गया कि जो मेरी बहन है, उसके जो ससुराल वाले हैं, उसका जो पति है, उनकी पहुंच ऊपर तक है, मोदी तक पहुंच है उनकी। और उसमें कहीं ना कहीं उसने ये बताया कि हमें इनसे डर है। एक तरफ तो वो डर बता रहा है और एक तरफ अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार रहा है। आप सोच सकते हो कितना दर्दनाक वो मंजर रहा होगा, कितनी दर्दनाक, कितनी भारी वो रात रही होगी। एक भाई बहन का जो रिश्ता है वो एक पवित्र, एक पाक साफ, एक विश्वास का रिश्ता होता है। और एक बहन के साथ एक भाई जब इस प्रकार की घटना करता है, तो आप सोच सकते हैं कितना अधर्म, कितना पाप और कितना बड़ा ये कांड हो सकता है। उसकी बहन का नाम है भावना, जो हाँ, जो मृतका है उसका नाम भावना है, और उसका जो भाई है कालू, ये कालू ने ही किया। और उसने पूरा एक विस्तार बताया, उसके अंदर 3 पेज की जो पोस्ट डाली है फेसबुक पे, उसमें पूरा विस्तार पूर्वक उसने खंडन किया कि जो मेरी बहन है उसकी शादी मेरठ में अंकुर जैन के नाम के शख्स के साथ हुई, और वो झगड़ा होने के बाद वो अपने मायके में रह रही थी। पिछले 1-1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पिछले 6 महीने से वो अपने मायके में रह रही थी, और मायके में रह रही थी वो सुकून के लिए, कि भाई उसके साथ जो झगड़ा हुआ, जो पति ने झगड़ा किया, उसके सुकून के लिए वो पिछले 6 महीने से मायके में रह रही थी। क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें माताओं बहनों के साथ जब भी ससुराल में कोई उनके साथ मारपीट होती है या किसी प्रकार का उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, तो एक मायका पक्ष ऐसा होता है जहाँ पर जाकर के वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन यहाँ इस खबर ने सबको सन्न कर दिया है कि एक मायके में जहाँ पर उसने अपने आप को सुरक्षित पाना था, वहाँ पर उसके ही सगे भाई द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी इतनी बर्बर तरीके से कि उसके प्राइवेट पार्ट में 40 से ज़्यादा वार चाकू से किए जाते हैं। तो इस घटना से आप क्या समझेंगे कि एक भाई और एक बहन के बीच में जो एक पवित्र रिश्ता होता है, उसको भी तार तार कर दिया जाता है। इस वीडियो को भी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि उस बहन की क्या गलती थी। आखिर क्यों कालू ने भावना को जान से मार दिया, और जान से मार दिया उसके बावजूद भी उसके प्राइवेट पार्ट में 40 से ज़्यादा वार चाकू के साथ क्यों किए गए? क्या ऐसा भाई होता है? ये भाई नहीं कहूँगा मैं, इसको कसाई कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई जो होता है बहन की ढाल होता है। लेकिन इसमें उसने एक बहुत गंदा, एक बहुत कुकृत्य किया है, और इसके लिए प्रशासन से भी ये मांग है कि कड़ी से कड़ी जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। और कालू ने ये काम करके ऐसा निर्भीक होकर के, निडर होकर के वो जो अनिल विज हैं उनके दरबार में पहुंचा सीधा कि मैंने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। और लॉरेंस बिश्नोई से, जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई से भी उसने गुहार लगाई है कि आप मुझे प्रोटेक्शन दें, मेरा साथ दें, तो मैं आपका ज़िंदगी भर गुलाम रहूँगा, ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो समाज में एक ये भय का जो माहौल है वो पैदा करती हैं।
समाज में एक भाई बहन के रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते तार तार होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने राय ज़रूर लिखना, और उस बहन की आत्मा के लिए, बहन की आत्मा की शांति के लिए एक बार ओम शांति लिखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।